नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हिमाचली फेमस पर्सनालिटी सीरीज़ का। ये है पार्ट 3। और जैसा कि आप जान गए होंगे, इस बार जो हम डिस्कस करेंगे जिनकी बायोग्राफी वो है हमारे वीरभद्र सिंह, जो कि राजा भी रहे हैं और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर भी है। तो वैसे तो इनके बारे में अगर डिस्कस करना चाहे, जैसे जैसे आप बायोग्राफी में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इनके ऊपर तो पूरी बुक लिखी जा सकती है। इनका वास्ट इनका करियर है और इनका वास्ट इनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन फिर भी हम ये 10-15 मिनटों में कोशिश करेंगे कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अगर आप कहेंगे तो मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं इनकी बायोग्राफी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही कि इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 23 जून 1934 को। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका आज़ादी से पहले का जन्म है और ये एक रॉयल फैमिली में जो है पैदा हुए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 8 जुलाई 2021 में, जिसके उपलक्ष्य में मतलब शोक के लिए जयराम ठाकुर जी ने एक दिन का अवकाश भी किया था और 3 दिन के लिए एक शोक दिवस के रूप में भी मनाने के लिए आदेश जारी किए थे। ये अपनी डायनेस्टी के देखिए 122वें राजा थे। 122वें राजा थे। आपको पता है ये रामपुर भूशहर के राजाओं की जो डायनेस्टी है उसके 122वें राजा थे। और ये राजा रहे 1947 से लेकर 1971 तक। 1971 तक इसलिए कहते हैं क्योंकि तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रीवी पर्स होती थी वो, जिससे जो है इनको पेंशन वगैरह भी कुछ मिलती थी, जो थोड़े बहुत इनको फ़ायदे मिलते थे पुराने राजाओं को, वो ख़त्म कर दिए थे। तो ये 1947 से 1971 तक राजा रहे। और फिर उसके बाद भी वैसे हम इनके राजा के नाम से ही जानते हैं, राजा साहेब के नाम से। लेकिन ये जो इनका ऑफिशियली जो किंग का जो टैग था वो 1971 में ख़त्म हो गया। और ये रहते कहाँ, जैसे आपको पता ही है, रेजिडेंस जो भी नहीं जानता है थोड़ा बहुत उनको सबको पता है। इनका पद्म पैलेस है रामपुर भूशहर में, और शिमला में जाखू के पास है इनका हॉली लॉज। और इनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई है, देखिए इनकी एजुकेशन जो है कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून से हुई है, सेंट एडवर्ड स्कूल है शिमला में, वहाँ से हुई है, और BCS जिसे शॉर्टकट में कहते हैं बिशप कॉटन स्कूल शिमला में, वहाँ से भी इनकी एजुकेशन हुई है। लेकिन इनकी जो ग्रेजुएशन है वो है स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। तो देख सकते हैं ये उस टाइम के बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि एजुकेटेड पर्सनस में से एक थे। और इन्हें सारी मतलब जितनी भी बेसिक एजुकेशन उस टाइम पे होती थी लगभग सारी इन्होंने कर रखी थी। अब देखिए ये इनका फैमिली ट्री है। सबसे पहले जो है इनके फादर का नाम वो है पद्म सिंह जी, फिर इनकी माता जी का नाम वो है शांति देवी, फिर वीरभद्र सिंह जी इनकी संतान हुए। और संतान में इनकी सबसे पहली जो शादी हुई थी वो हुई थी रत्ना कुमारी जी, जो जुब्बल कोट खाई की शहजादी थी, कह सकते हैं प्रिंसेस थी। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1983 में। लेकिन इनसे इनके कई कहते हैं कि 4 डॉटर है, कई कहते हैं 3 डॉटर है, लेकिन हमने इधर 3 लिखा है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप बता सकते हैं कि 3 है या 4। तो यहाँ पे जो 3 जो इनकी डॉटर है उसमें से एक का नाम है अभिलाषा जी। तो ये आपको पता होगा ये जज रही है हाई कोर्ट गुजरात की भी, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इनकी पहली वाइफ से है। फिर है इनकी सेकंड शादी हुई जब 1983 में इनका देहांत हो गया था जुब्बल की जो रानी का। तो फिर उसके बाद जो है प्रतिभा सिंह जो कि क्योंथल की राजकुमारी थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ। अब आपको बताना है क्योंथल जो रियासत है वो एट प्रेजेंट अब जो हिमाचल है 2024 में, वो कौन सा एरिया है जिसे हम क्योंथल कह सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्योंथल है जो शिमला सिटी के आसपास का है, जिसे कई इसमें शिमला अर्बन का एरिया भी आता है, कई शिमला सिटी का भी आता है, कई शिमला रूरल का भी आता है। तो ये कुल मिला के क्योंथल की राजकुमारी थी और इनके साथ इनका विवाह हुआ। फिर इनकी 2 संतानें हैं। एक है विक्रमादित्य सिंह जी, जो आप जानते हैं आजकल PWD मिनिस्टर है, और दूसरी है अपराजिता सिंह, जिनकी शादी हुई है पंजाब के जो राजा रहे हैं और CM भी रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोते के साथ में, जो अपराजिता सिंह है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इनका फैमिली चार्ट। तो ये है इनकी बायोग्राफी। इनकी 2 शादियाँ हुई थी, एक की डेथ हो गई थी जिसमें से फर्स्ट के 3 बच्चे हैं और सेकंड के 2 है, जिसमें से फर्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रही है, जज के पोस्ट पे। और दूसरे जो हमारे विक्रमादित्य सिंह जी है, ये भी आप जानते हैं बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ है। वैसे हम प्रतिभा सिंह जी और विक्रमादित्य सिंह के ऊपर बायोग्राफी बनाएंगे। इनके ऊपर जैसे कि आप जानते हैं एक पूरी वीडियोज़ डेडिकेटेड होनी चाहिए, ये इतनी बड़ी जो है पर्सनैलिटी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ से हम इनका पॉलिटिकल करियर के बारे में जानते हैं। और जैसे ही आप आगे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इनका पॉलिटिकल करियर कितना मतलब एक इतिहास है, एक मतलब इसे हम जानेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि ये बहुत ही बड़े नेता थे। अब देखते हैं कैसे इनका पॉलिटिकल शुरू हुआ। सबसे पहले ये MP की रेस में थे, मतलब MP बने हैं ये 1962 में। देख सकते हैं आज़ादी की जस्ट बाद की ही बात है, 15-20 साल के बाद की। सबसे पहले ये 1962 में MP बने, फिर सेकेंड टाइम MP बने ये 1967 में, और फिर थर्ड टाइम भी ये MP बने 1971 में। अब आप देख सकते हैं ये लगातार ही MP बनते जा रहे हैं यहाँ पे। और जब थर्ड टाइम ये बने तो इनको डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया टूरिज्म एंड सिविल एविएशन का। और जब ये फोर्थ टाइम MP बने 1980 में तो इन्हें जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज भी ऐसा कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट चार्ज अभी भी नहीं था, लेकिन आगे इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिलने वाला था। ये देखिए यहाँ पे 2009 में इन्हें बिल्कुल मिनिस्टर ऑफ स्टील बनाया गया, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चार्ज है। और 2011-12 में इनकी मिनिस्ट्री चेंज करके इनको मिनिस्टर ऑफ मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज का बनाया गया।
मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, जो कि MSME जिसके नाम से हम जानते हैं। अब देखिए यहीं पे ही पैरेलली जहाँ पे 1980 में ये 4th टाइम अपने MP बने थे, लेकिन 1983 में यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम CM भी बन गए थे उसके बाद। ये देखिए पैरेलल चलता है पॉलिटिशियंस का, बीच में कभी सेंटर के लिए कभी स्टेट के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये यहाँ लगाया है कि आप समझे कि 1980 में जैसे ये MP बने तो उसके बाद ये स्टेट में CM की रेस में भी थे, और यहाँ पे ये CM देखिए फर्स्ट टाइम बन गए। ये टोटल कितनी बार CM बने हैं देखिए हम आगे जानेंगे। और देखिए इनका करियर कितना वास्ट करियर है, कितनी बार ये MP बने। कई लोग तो इतनी बार MP भी नहीं बन पाते, MLA भी नहीं बन पाते जितनी बार ये MP बन चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम CM बने। ये बाई इलेक्शन हुए थे, बीच में ही सरकार गड़बड़ा गई थी पार्टी की, और यहाँ पे ये बाई इलेक्शन बने और इनकी सीट थी जुब्बल कोटखाई से 1983 में। उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा ये CM बने जब ये MLA बने थे जुब्बल कोटखाई सीट से 1985 में। देखिए यहाँ पे 1983 और 1985 के बीच जो बाई इलेक्शन हुए थे, इसलिए ये 5 साल का टेन्योर नहीं है। इसलिए जब 1985 में इलेक्शन हुए दूसरी बार ये जुब्बल कोटखाई से जीत के आए, तो वहाँ पे भी ये CM बन गए। अब उसके बाद जो है 1990 में MLA बने, लेकिन CM नहीं बने क्योंकि सरकार बनी दूसरी गवर्नमेंट की, और ये बने MLA रोडू से। फिर थर्ड टाइम CM बने 1993 में जब ये रोडू से जीते दोबारा। फिर 1998 में ये 4th टाइम CM बने रोडू से, लेकिन ये जो है सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई, मेजोरिटी है जो लूज़ हो गई, इसीलिए ये सिर्फ 6-7 महीने के लिए ही बन पाए CM। लेकिन उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट बनी तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे। लेकिन उसके बाद जब 2003 में दोबारा इलेक्शन हुए, ये 5th टाइम CM बने रोडू सीट से। तो आप देख सकते हैं जो 2000 ये वाली जो सीट है 1998 की, ये यहाँ पे ये काउंट होते कि 4th टाइम CM बने। हालांकि बने ये थोड़े ही समय के लिए, लेकिन यहाँ पे भी ये बने थे, इसलिए ये भी 4th में काउंट होगा। उसके बाद 2003 में ये CM बने रोडू सीट से। उसके बाद 2007 में गवर्नमेंट नहीं बना पाए, ये MLA बन गए रोडू रूरल शिमला से, जो कि धामी वाला एरिया आता है, और थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि उनतलका भी इसमें एरिया आता है। उसके बाद 2012 में ये 6th टाइम और लास्ट टाइम CM बने शिमला रूरल से। अब आप एक देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है 6th टाइम CM बने, और 9 बार तो ये MLA रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि ये 5 बार सेंट्रल में मतलब MP रहे हैं, और सेंटर में ये मिनिस्टर भी रहे हैं। तो इनका करियर कितना वास्ट है, कितना एक्सपीरियंस इन्हें था, क्या क्या इन्होंने काम किए होंगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और लास्ट बार जब ये दोबारा इलेक्शन लड़े तो यहाँ पर भी ये जीते MLA बने ये अर्की सोलन सीट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 9वीं बार ये MLA बने, 6 बार ये CM बन चुके हैं। तो कितना वास्ट करियर है इस इंसान का, इस इंसान के ऊपर बुक लिखी जा सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इनका करियर बहुत ही शानदार करियर है, इन्होंने हमारे स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है, और नेशनल लेवल पर भी अपना योगदान दिया है, मिनिस्टर ऑफ स्टील और मिनिस्टर ऑफ MSME रह के। फिर 2017 में जब ये MLA बने थे अर्की विधानसभा सीट से, तो उसके बाद ही इनकी डेथ भी हो गई थी, क्योंकि इनको जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था IGMC शिमला में। वैसे इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, उसके बाद ही इनकी डेथ हुई है। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके ऊपर क्या क्या केसेस रजिस्टर्ड है। तो देखिए सबसे पहला केस इनके ऊपर 2009 में एंटी करप्शन ब्यूरो हिमाचल प्रदेश ने रजिस्टर किया, और कहा कि इनके पास रिकॉर्डेड एविडेंस है कि इन्होंने घपला किया है, जिसमें एक IAS ऑफिसर भी शामिल है। ठीक है, इसी चक्कर में इन्हें जो है जून 2012 में रिजाइन करना पड़ा था। यहाँ देखिए जून 2012 में ये कहाँ रहे होंगे, ये यहाँ पर थे, क्योंकि यहाँ पे इन्हें जो है रिजाइन करना पड़ा था MSME मिनिस्टर से यूनियन गवर्नमेंट के, जब ये यूनियन गवर्नमेंट में थे। नेक्स्ट इनके ऊपर CBI ने केस दर्ज किया था 2015 में इनकी वाइफ के ऊपर, प्रतिभा सिंह जी के ऊपर, विक्रमादित्य के ऊपर और अपराजिता जी के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये 6.1 करोड़ रुपीस का इन्होंने इलीगल जो है वो अर्न किए हैं जब ये मिनिस्टर रहे 2009 में और 2011 तक। लेकिन खैर इन्हें हर मतलब केस में बेल मिल गई है, इसलिए मतलब विवादों से घिरे रहते हैं जो भी पॉलिटिशियन होते हैं। लेकिन खैर इनके ऊपर ये केसेस थे। अब हम चलते हैं इनके काम के ऊपर, क्या क्या काम इन्होंने किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि 6 टाइम CM रहे हैं, तो जितनी भी हिमाचल प्रदेश में तरक्की की है उसमें इनका बहुत ही मेन रोल है। इनके स्कूल्स के ऊपर इनका जो है श्रेय जाता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है हिमाचल का उसके ऊपर इनका श्रेय जाता है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर दुर्गम स्थलों तक भी रोड पहुँचाया है इन्होंने, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है सब में इनका कुछ ना कुछ शेयर है डेवलपमेंट के लिए। और एक कह सकते हैं कि होलसम डेवलपमेंट जो HP का हुआ है उसके लिए भी इनका श्रेय कहीं ना कहीं बनता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक बार जो भी इनके पास अपनी फरियाद लेके जाता था कि सर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो निराश अपने घर लौटा हो इंसान, चाहे वो उनको सचिवालय में मिला हो, चाहे वो हॉली लॉज में मिला हो, चाहे रामपुर में मिला हो, कहीं भी मिला हो, वो इनकी सहायता बिल्कुल करते थे लोगों की। और मैंने ये भी सुना है कि एक बार एक चंबा से लेडी आई और कहा कि मेरा कुछ काम है, तो जो भी काम होगा वो CM साहब ने उसको सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद लेडी ने कहा कि मेरे पास चंबा जाने के लिए पैसे नहीं है, कृपया मुझे पैसे दीजिए। तो CM साहब ने बोला ठीक है मैं भी चंबा ही जा रहा हूँ, तुम एक काम करो मेरे साथ चलो। लेडी ने सोचा कि ठीक है इनके साथ चलती हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे ये बात कि CM साहब उसे हेलीकॉप्टर में ले गए और चंबा छोड़ा, और वहाँ पर भी किसी की ड्यूटी लगा दी कि इन्हें जो है घर तक पहुँचाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे महान व्यक्तित्व के स्वामी थे और इन्होंने हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट में मेन रोल निभाया है। हालांकि अब ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सबके
ज़िलों में बसते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना वास्ट इनका करियर है, और हमें जो है इनके बारे में पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम पता लगा पाएंगे कि हमारे स्टेट की डेवलपमेंट कैसे हुई है, कैसे ये सीएम रहे हैं और कितनी बड़ी इनकी पर्सनैलिटी है। तो आई होप इनके बारे में जान के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि हम और भी पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।